यूट्यूब पे आपको हजारों कोर्स मिल जाएंगे ऑप्शन बैंक के ऊपर, लेकिन सब लोगों ने एडवांस से बात किया है। शुरू ही उनका होता है कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, लेकिन उसके पीछे के बेसिक्स कहाँ गए। बहुत ऐसे नए ट्रेडर हैं या जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनको बेसिक पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो वही कवर करने के लिए मैं आ गया हूँ, जो कि मैं एकदम बिल्कुल जीरो से ये कोर्स बना रहा हूँ। ये एक पूरा प्लेलिस्ट होगा जिसमें पार्ट वाइज बात करेंगे। मैं हमेशा बेसिक पे क्यों ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है कि जो भी चैंपियंस होते हैं ना, वो बेसिक पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका बेसिक बेस्ड होगा ना, तो आगे चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाओगे और इस कैरियर में या इस जर्नी में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, आखिर ट्रेडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फ्यूचर ऑप्शन ये सब क्या होते हैं, आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद इनके ऊपर मैं ये बताऊंगा कि 2019 में जब मैं घर बनवा रहा था, मैं स्टॉक मार्केट में था भी नहीं, तो कैसे इसी में से एक टर्म का यूज करके मैंने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया था। उस टाइम मैं स्टॉक मार्केट में था भी नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टर्म क्या है। तो वो सारे टर्म और वो सारे चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग सिंपल भाषा में समझे तो एक चीज़ का बदलाव होता है दूसरी चीज़ से, एक चीज़ को हम दूसरे चीज़ से एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत आपको है, तो मैं और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपसे वो चीज़ें एक्सचेंज कर सकता हूँ, दोनों अगर एग्री करते हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं यही यूट्यूब का। मुझे सब्सक्राइबर, व्यू, ये सब की ज़रूरत है, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज की ज़रूरत है। तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, जिसके बदले में आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल पे व्यू दोगे, सब्सक्राइब करोगे। ये क्लासिक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, ठीक है। और ये देखो, ट्रेडिंग आज नया कोई नहीं आया है, लॉकडाउन के बाद नहीं आया है, ये बहुत पुराना चीज़ है। जब इस दुनिया में पैसे भी नहीं थे उसके पहले का ट्रेड है। तो पहले जो ट्रेडिंग होता था उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। लाइक किसी चीज़ की ज़रूरत आपको है तो आप मेरे से एक्सचेंज कर लो। तो पहले के ज़माना में ये होता था, मान लो मेरे पास फल फ्रूट है और उसके बदले में और उसके बदले में मुझे आपसे पानी चाहिए या कोई दूसरा चीज़ चाहिए, तो मैं उससे एक्सचेंज कर लेता था, ठीक है, या लोग उससे एक्सचेंज कर लेते थे। लाइक किसी के पास बकरी है, उसके बदले में चिकन ले लिया, या किसी के पास मान लो फल है, उसके बदले में अनाज ले लिया, किसी के पास गेहूं है, उसके बदले में धान ले लिया। ऐसा सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जो गांव के लड़के होंगे, जो थोड़ा सा 2000 के पहले के रेंज के होंगे, वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। गाँव में ना गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम बेचने वाले आते थे, जिसको हम लोग बोलते थे बर्फ़ वाला, ठीक है। और लोग क्या करते थे या बच्चे क्या करते थे, अनाज इकट्ठा करके रखते थे और अनाज देते थे और उनसे आइसक्रीम लेते थे। मतलब अनाज दे रहे हैं और आइसक्रीम ले रहे हैं, ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बार्टर सिस्टम बोलते थे। और ये ट्रेडिंग का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। लाइक एक चीज़ का एक्सचेंज दूसरे चीज़ से होता था, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है कि बैलेंस नहीं बन पाता था। लाइक कि मान लो मैं अनाज ज़्यादा वैल्यू को दे दूँ और मुझे आइसक्रीम कम वैल्यू का मिले। फिर लाइक लेट सपोज मैं आपको फ्रूट्स ज़्यादा वैल्यू का दे दूँ, मुझे पानी कम वैल्यू का मिले। या फिर मैं आपको जैसे बकरी हो गया, गोट हो गया, या कुछ भी ज़्यादा वैल्यू का दे दूँ और मुझे कम मिले। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये था इसमें लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जो ज़रूरत, मान लो आपको ज़रूरत ही नहीं है। लाइक मेरे पास तो है, मैं आपको देना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो ये प्रॉब्लम होता था। तो इसी सब प्रॉब्लम को दूर करने के जो राजा महाराजा लोग थे ना, उन्होंने क्वाइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया। क्वाइन मतलब सिक्कों का इंट्रोड्यूस किया। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते ना पैसे का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके ऊपर रेगुलेटर्स आए। रेगुलेटर्स मीन्स इंडिया में जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, उस टाइप के रेगुलेटर आए और वो पूरे मार्केट और पैसा को रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। और वो ऐसा देखते हैं ताकि इसमें दिक्कत ना हो, ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो सके। तो अब जान लेते हैं कि आखिर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं। लॉकडाउन के बाद वाले जितने लोग हैं, या हम लोग भी जो नेट जनरेशन के हैं, ट्रेडिंग मेनली सीधा और सिंपल बात है कि पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी ये ट्रेडिंग ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। और जो बड़े लेवल पे गवर्नमेंट वगैरह करती है, वो लोगों को नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। लाइक कि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे। लाइक कि प्याज की कमी हो जाती है तो
दूसरे देशों से प्याज मंगाया जाता है, उसके बदले में यहाँ से पानी भेज के या कुछ भेज के वहाँ से प्याज या दूसरी चीज़ें मंगाई जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग ना पैसा कमाने से भी बहुत बढ़ के है। तो ये बेसिक चीज़ें अगर हम समझे रहेंगे ना तभी इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती है। यहाँ पे बता दिया ना कि सरकारें सामान वगैरह ट्रेड करती है। उसके बाद नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग बता देते हैं क्या ट्रेड करते हैं। कमोडिटी समझते हो ना, जैसे मान लो सोना चांदी, ये सबको कमोडिटी बोलते हैं, इसका अलग मार्केट होता है। क्रूड ऑयल जैसे कच्चा तेल, जैसे सऊदी अरब या कहीं से पहले क्रूड ऑयल आता है, उसका पेट्रोल डीजल बनता है, तो उसका भी मार्केट होता है। जैसे स्टॉक की तरह का मार्केट होता है वैसे ही उसका भी मार्केट होता है। आजकल बिटकॉइन वगैरह चलते हैं, फॉरेक्स वगैरह हो गए, ये सब भी ट्रेड होता है। तो ट्रेडिंग में अब क्या हो गया कि कमोडिटी सोना चांदी निकल ये सब हो गया, उसके बाद क्रूड ऑयल हो गया, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह हो गया, उसके बाद फॉरेक्स में हो गया जैसे जहाँ पे करेंसी ट्रेड करते हैं, लाइक इंडियन रुपीज़ दे के यूएसडी खरीद लिया ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टॉक ट्रेडिंग होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाई सेल होता है। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव, मतलब वो आगे बात आएंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है डिटेल्स में, लेकिन उसका भी ट्रेड होता है जिसके ऊपर हम कोर्स बनाने वाले हैं, जैसे ऑप्शन फ्यूचर ये सब डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन बैंक, तो ये सारे ट्रेड होते हैं। और ट्रेड हम लोग क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि जैसे कि मान लो क्वाइन हो गया, ठीक है, उसके बाद रेगुलेटर्स हो गए, ये सारे चीज, फिर स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। कंपनियां, जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको पैसा चाहिए मार्केट में आने के लिए, कंपनी स्टेबलाइज करने के लिए और आगे स्केल करने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा रिटेलर्स लोगों से आएगा, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ये सब से आएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन किया गया, ताकि ये पैसा इकट्ठा करके कंपनियां अपने आप को ग्रो कर सके और उसमें अपना कुछ हिस्सेदारी उस पैसे के बदले बेच सके। इसके बाद अब लोगों के पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट लोगों के पर्सपेक्टिव से इसलिए बनाया ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करके कुछ पैसे कमा सके। ठीक है, और सबसे जो बेस्ट चीज़ है स्टॉक के बारे में कि कभी भी हम इसको बाइज करके कभी भी सेल कर सकते हैं। जिससे मान लो मेरे पास मान लो 30 लाख 40 लाख का मान लो पोर्टफोलियो है, तो मुझे आज ज़रूरत है तो आज के आज बेच सकता हूँ। वहीं दूसरे चीज़ों में मान लो मैंने घर खरीदा है, चाहे कुछ भी खरीदा है, या मेरा घर है या ज़मीन है, उसको इतना जल्दी इतना आसानी से नहीं सेल कर सकते हैं। तो यही इसीलिए स्टॉक मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि कंपनियां फंड जुटा सके, लोग उसमें इन्वेस्ट करके पैसा ग्रो कर सके। और ये मतलब हाईली लिक्विडेट है, मतलब कभी भी इसमें बाई सेल कर सकते हो। तो अब अगला पॉइंट है डेरिवेटिव। इसको समझ लेते हैं कि आखिर डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने अंडरलाइंग एसेट से डेराइव होता है। ये मतलब डेफिनेशन है जो कि स्टॉक मार्केट के साइट या बहुत लोग बताएंगे, लेकिन अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। डेरिवेटिव का हिंदी मतलब क्या होता है? जो कहीं से बना हुआ हो। ठीक है, सिंपल भाषा में जो चीज़ किसी चीज़ से बना हुआ हो। डेरिवेटिव का मतलब कैसा, मैंने बताया कि जो किसी चीज़ से बना हुआ हो। जैसे मान लो दूध है, उससे क्या क्या चीज़ें बनता है? दही बन गया, घी बन गया, छाछ बन गया, पनीर बन गया। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हुए? दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, ये डेरिवेटिव हो गए। और एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो आटा हो गया, मैदा हो गया, सूजी हो गया, ये किस चीज़ें से बनते हैं? ये सारे चीज़ें से बनते हैं गेहूं से। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो गया? आटा मैदा ये सब डेरिवेटिव हो गया। अब जान लेते हैं अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब हो गया सिंपल भाषा में समझो, मेन आइटम, मेन जो चीज़ है जिससे सारी चीज़ें बनती है उसको अंडरलाइंग एसेट बोल देंगे। तो वहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ? दूध हुआ। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ बताओ? गेहूं हुआ। ठीक है, तो मेन चीज़ को हम अंडरलाइंग एसेट बनेंगे और उससे जो जो चीज़ें बनती है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मार्केट में डेरिवेटिव 4 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले होता था, उसके बाद होता है फ्यूचर, उसके बाद होता है ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, बहुत लोग आज तक ये भी जानते नहीं है, लेकिन हम सारा चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद होता है एक स्वैप जो बदलते रहता है, मतलब स्वैप करते हैं। ठीक है, तो स्वैप को बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी लेवल का है। ठीक है, तो वो भी हम लोग निगलेक्ट करेंगे और 3 चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है फ्यूचर, तीसरा है ऑप्शन।
तो अब जान लेते हैं फॉरवर्ड कंट्रैक्ट। फॉरवर्ड कंट्रैक्ट को डिफिनीशन ये सबके साथ नहीं समझेंगे, उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिसमें मैं एक पर्सनल अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं अपना घर ये रहा जो 2019 में बनवा रहा था, ठीक है। तो एक जगह से मतलब एक दुकान है होलसेल, जहाँ से हम लोग सीमेंट बालू ये सारी चीज़ें खरीदते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आज ही जमा कर दो, आपका जब ढलाई मतलब जो लिंटर होगा ऊपर वाला छत का जो ढलाई होगा उस टाइम मैं आज के ही रेट पे आपको दे दूंगा। जैसे मान लो रॉड लगेगा या जो भी चीज़ें लगेगा, मतलब 200 के आसपास सीमेंट लगा था और 20 क्विंटल के आसपास रॉड था। तो मैंने क्या किया, हाँ मेरे पास तो पैसे थे तो मैंने दे दिया उनको कि चलो ठीक है आज का रेट, और एक पर्ची बनवा के ले लिया, ठीक है, कि मैं मान लो 20 दिनों के बाद ये मेरा ढलाई होगा, मैं आपको ये डेट को मेरे को ये सारा सामान चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे हुआ। अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या हुआ कि जब ढलाई मेरे को होने वाला था तो 5 दिन पहले ही मैंने डेट रखा, तो मैंने बोला कि सामान भेज दो भैया। तो उन्होंने सामान भेजने से मना करने लगे, आनाकानी करने के लगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। क्यों? क्योंकि अचानक से 50 रुपया पर बोरी पे सीमेंट का बढ़ गया था और उनको लग रहा था घाटा, ठीक है। उसके बाद सेम वैसे ही रॉड जो लोहे का रॉड होता है उसका भी प्राइस बढ़ गया था, तो उनको कम से कम 15 से 20 हज़ार का घाटा लग रहा था, जिसके वजह से वो आज कल ये परसों कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने देखो मेरे पास पैसा था तो मैंने जमा कर दिया। तो इसमें मेरे को क्या हुआ कि कैसे भी करके मैंने सामान मंगवाया और मेरे को 15 से 20 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। तो देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आप फ्यूचर में कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, लेकिन आज के रेट पे, ठीक है, कि आज मेरे को ये रेट है, इस पे मान लो गेहूं खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, सिंपल मान लो सीमेंट ही खरीदना था, तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर लिया और उनको पैसा दे दिया। तो देखो इसमें दो सिनेरियो होगा, या तो प्राइस अगर कम होता तो मेरे को घाटा लगता, क्योंकि मान लो मैंने 300 रुपये पर बोरी सीमेंट का प्राइस दिया, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर 250 रुपये होता तो पर बोरी मेरे को 50 रुपये घाटा लगता, लेकिन वहीं 350 हो गया तो पर बोरी मेरे को 50 रुपये का फायदा हुआ और उनको घाटा हुआ। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है ना कि यहाँ पे कोई एक गवर्निंग बॉडी नहीं है जो ये सारे चीज़ों को रेगुलेट करे। कल को मान लो मैं थोड़ा सा कमज़ोर रहता या बहुत ज़्यादा ही गरीब रहता तो मेरे को 2 थप्पड़ या मार के या कुछ भी कह के बोलता नहीं दूंगा भाई, ये अपना पैसा लो, लेना है तो लो, मतलब ऐसा इशू होता, ठीक है। उसके बाद ये भी होता, मान लो वो दुकान बंद करके भाग जाता या कुछ हो जाता, मतलब मेरे वजह से नहीं, मान लो बहुत चीज़ें, बहुत बार दुकान बंद होती है किसी चीज़ की वजह से उसका दुकान बंद हो जाता, या फिर बोलता कि अभी सीमेंट नहीं है। तो मतलब इसमें ये सारी इशू है कि फुलफिलमेंट उसी डेट पे नहीं हो पाएगा, या फिर वो लिक्विडिटी नहीं रहती, मतलब उसके पास सामान नहीं रहेगा और इसमें रेगुलेशन नहीं है। तो यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये डेरिवेटिव बना मार्केट का, स्टॉक का, जिसमें आपके ऊपर एक रेगुलेटरी है लाइक सेबी है, ठीक है, जो चीज़ों को रेगुलेट करता है। और इसमें ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास बहुत सारे शेयर हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत आसानी से बाई सेल हो जाता है। तो इस डेरिवेटिव को जैसे मैंने तो वहाँ तो ऐसे ही मेरे पास पैसा था तो दे के वहाँ से प्रॉफिट कमा लिया, वो मेरा मोटिव नहीं था, मेरा था कि पास में पैसा रखा था दे दे। और यही स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से ट्रेडिंग होता है, एक फ्यूचर हो गया, एक ऑप्शन हो गया। तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मेन पर्पस क्या है? रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहला है, दूसरा है स्पेकुलेशन, और तीसरा ये कि गिरते मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। बहुत बार होता है कि स्टॉक में क्या होता है कि अगर मैंने बाई किया और मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर या ऑप्शन में है कि अगर मार्केट गिरने का भी चांस है तो आप वहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट में हेजिंग वगैरह लोग करते हैं, वो डिटेल में आगे किसी अलग वीडियो में जानेंगे। लेकिन स्पेकुलेशन के बारे में, जिसको सीधा तरीके से बोलो कि अनुमान लगाना है, हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन देखो ये जुआ नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे स्पेकुलेशन मतलब जुआ, नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा टेक्निकल होता है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बारे में जानते हो, अगर इंडेक्स है लाइक बैंक निफ्टी ये सब भी आगे हम जानेंगे सारी चीज़ें। अगर वो है तो उसके बारे में आप सही तरीके से ज्ञान लेते हो, एनालिसिस करते हो, तब अपना स्पेकुलेशन लगाते हो कि 1 महीने बाद या 7 दिन बाद या 10 दिनों बाद मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, उसके बेस पे ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ तक आपको डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया। एक बार आप रिकैप कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ एक्सचेंज करने को ट्रेडिंग बोलते हैं।
ट्रेडिंग पहले बार्टर सिस्टम होता था जहाँ सामान का आदान प्रदान होता था। उसके बाद बहुत राजा महाराजाओं ने क्या किया कि क्वाइन सिस्टम लाया, फिर पैसा आया, फिर रेगुलेटरी आया लाइक आरबीआई वगैरह हो गया। उसके बाद स्टॉक मार्केट आया जहाँ पे आप स्टॉक को बाई सेल कर सकते हैं, कंपनियां पैसा मार्केट से उठा सकती है, ठीक है। उसमें उसके बाद स्टॉक का भी ट्रेडिंग होता है। उसके बाद मान लो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया। उसके बाद डेरिवेटिव के बारे में बताया कि डेरिवेटिव वो होता है जो किसी एक अंडरलाइन जो मेन एसेट से डिराइव होता है, ठीक है, ये भी समझ गया। उसके बाद इसके जो भी प्रकार थे लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने डिटेल में अपना स्टोरी के साथ समझाया। और आगे वाले वीडियो में मैं क्या बात करूंगा कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है, कब फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, कब ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, आपको क्या करना चाहिए या लोग ऑप्शन क्यों करते हैं। फिर उसके बाद हम ऑप्शन बाइंग के कोर्स में लाइन बाय लाइन ऐसे स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, और लेकिन ऐसे ही बेसिक के साथ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके क्वेश्चन है, फीडबैक है, सजेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कोर्स वगैरह ये सब कोई चीज़ सेल नहीं करते हैं, सारा चीज़ फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।